लास्ट क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे सी को 1972 के अंदर बनाया गया था। डेनिस रिची साहब ने बनाया था। बेल लैब्स के अंदर बनाया गया था, जिसको आजकल AT&T लैब कहते हैं। बेल लैब्स के अंदर बनाया गया था, जिसे आजकल AT&T लैब कहते हैं। दो लैंग्वेजेस से मिलके बनाया था, बी एंड BCPL। BCPL को बनाया था मार्टिन रिचार्ड ने। बी को बनाया था केन थॉमसन ने। हमने बात की थी कि सी जो लैंग्वेज है ये एक जनरल पर्पज हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पज का मतलब हमने कहा कि सभी काम में आती है, किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए नहीं है। हाई लेवल हमने कहा दिस इज नियरर टू अस, नियरर टू ह्यूमन बीइंग, सो दिस इज हाई लेवल। हम कहते हैं मानव के नज़दीक है या मानव के समझने के लिए आसान है। स्ट्रक्चर्ड वी सेड कि स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि इसके अंदर तीन तरीके के स्टेटमेंट्स होने चाहिए: सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन। सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन। हमने कहा सीक्वेंस का हमारा मतलब है क्रम से चयन, और इटरेशन हमने कहा बारंबारता, एक ही काम को बार बार करना। ये तमाम अपन बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। इसके बाद हमने बात की सी के प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं। हमने कहा जब भी सी के प्रोग्राम को यूज में लेते हैं, जब हम कंपाइलिंग करते हैं, एक सी का प्रोग्राम है सपोज hello.c, सबसे पहले कंपाइल होता है। कंपाइल होने के बाद एक फाइल बनती है जिसे ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, hello.obj। इसके बाद लिंक होता है, और लिंक होने के बाद एक फाइल बनती है जिसे हम exe फाइल कहते हैं, सपोज hello.exe। हमने कहा जो कंपाइलेशन का प्रोसेस है इसमें दो सब प्रोसेस होते हैं, कंपाइलेशन एंड लिंकिंग। कंपाइल होता है और लिंक होता है। कंपाइल होने में जो हमारा सी का प्रोग्राम है वो एज इट इज मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद प्रोग्राम लिंक होता है। लिंक होने का मतलब है जितने संसाधनों को वो काम में ले रहा है, रिसोर्सेज को काम में ले रहा है, वो साथ में आकर बाइंड होते हैं, और बाइंड होकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं जिसे आप exe फाइल कह रहे हैं। ये प्रोसेस था जो कि लास्ट क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे। सी के प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं तो क्या क्या काम होते हैं। पहला कंपाइल होता है, फिर लिंक होता है। इसके अलावा दो फाइल्स बनती हैं, .obj फाइल बनती है, .exe फाइल बनती है। .obj जिसे ऑब्जेक्ट फाइल कह रहे हैं, .exe जिसे आप एग्जीक्यूटेबल फाइल कह रहे हैं। ये तमाम बातें अपन ने लास्ट क्लास के अंदर की थी। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक आगे चलें। एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा प्रोग्राम लास्ट क्लास के अंदर हम सी का बात कर रहे थे। हमने कहा जैसे आपके पास है हैश इंक्लूड stdio.h void main। हमने कहा यहाँ पर आपके पास है जैसे printf से हेलो से एक छोटा सा प्रोग्राम। हमने बात की थी कि जब इस प्रोग्राम की बात करते थे, इसकी जो हर एक इंडिविजुअल यूनिट है उसे हम एक टोकन कहते हैं। हर एक इंडिविजुअल यूनिट को एक टोकन कहते हैं। जैसे क्या ये क्या है साहब? एक टोकन है। ये क्या है? टोकन। ये टोकन, 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 मतलब एवरीथिंग इज ए टोकन। कोई भी इंडिविजुअल यूनिट, हर एक जो छोटी से छोटी चीज वहां पर है, हर इकाई जिसे जो कि इंडिविजुअल इकाई जो है उसे हमने कहा था, उसे हम कह सकते हैं टोकन।
every individual unit of a program is known as a token. किसी भी लैंग्वेज के अंदर टोकन्स को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। 5 तरीके के टोकन होते हैं। कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स। So the tokens can be subdivided in 5 different categories. Tokens को 5 अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये 5 कौन कौन से वर्ग हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, सेपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक बात है सर? एक एक की बात करते हैं डिटेल में। हमने कहा सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड्स, आरक्षित शब्द, जिनका की जो मतलब है वो रिजर्व होता है। लैंग्वेज ने उसका कोई मतलब रिजर्व किया हुआ है, अपने लिए निश्चित किया हुआ है कि सब इस कीवर्ड का मतलब ये है तो वो ही रहेगा। दैट कैन नॉट बी चेंज। कीवर्ड्स का मतलब रिजर्व है। ठीक है भैया, मास्क कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। तो आजकल थोड़ा पंगा ज़्यादा है ना, ऊपर रखा हुआ है। चलिए, होना जरूरी है, भले ही थोड़ी पर ही रखें आप, है ना। जरूरत हो तो ऊपर हो जाए। ठीक है। नहीं, चालान का नहीं है। हमारे जैसे लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि हम ज़्यादा हाथ नहीं जोड़ सकते किसी को, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो रिजर्व वर्ड्स हैं आरक्षित शब्द जो है, जिनका कि अपना रिजर्व मीनिंग होता है। ठीक है। टोटल 32 कीवर्ड्स हैं आंसी सी के अंदर। आंसी सी के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। जितने भी, अच्छा आपका भी, मेरा नहीं चल रहा है।
होती है ना, वो फिर उनको लगता है चल नहीं रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भर्तियाँ ऐसी होती है जिसमें सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, सारे लोग आईटी वाले हैं, तो कैसे कहें। तो 32 कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा all the keywords are in small letters of English. All the keywords are in small letters of English. सभी keywords अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स के अंदर हैं। All the keywords are in small letters of English. Like, अगर मैं लिखता हूं void, ये कीवर्ड है, लेकिन अगर मैं लिखता हूं void, नो दिस इज नॉट ए कीवर्ड। तो सभी कीवर्ड्स इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स के अंदर हैं। ठीक बात है। ये 32 जो कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप सी पढ़ते जाते हैं, ये कीवर्ड्स आपके कवर होते जाते हैं, राइट। तो हमें रटने नहीं है। जब हम काम करेंगे तो अपने आप ये कीवर्ड्स हमारे सामने आएंगे, 2-4 बार याद करेंगे, काम में लेंगे, वो अपने आप याद हो जाएंगे, राइट। तो अपन इनको रट नहीं रहे हैं अभी के लिए। इसके बाद अपने पास है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, जिससे कि आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान करता। आइडेंटिफायर्स किसी वेरिएबल का, किसी फंक्शन का नाम, जिससे कि आप किसी वेरिएबल को, फंक्शन को, किसी को आइडेंटिफाई कर सकें, उसे आप कहते हैं आइडेंटिफायर। जिससे कि हम किसी को पहचान सकें, दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर। हर लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं। सी के भी अपने रूल्स हैं। सबसे पहला, मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर। किसी अक्षर से स्टार्ट होना चाहिए, किसी अक्षर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है सर। दूसरा जो नियम है वो कहता है सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स माइट बी डिजिट्स ऑल्सो। सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स might be digits also। बाद के जो अक्षर हैं, बाद के अक्षर अंक भी हो सकते हैं। बाद के अक्षर अंक भी हो सकते हैं। शुरू अक्षर से होना चाहिए, बाद में डिजिट भी हो सकता है। ठीक है। आप अंडरस्कोर से भी चालू कर सकते हैं। तो अक्षर, या यहीं पे मैं एक साथ ही लिख देता हूं अलग से बनाने की बजाय, अंडरस्कोर। अक्षर या अंडरस्कोर, अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आप कह सकते हैं AB5 अंडरस्कोर AB अंडरस्कोर 5AB 5AB 5 अंडरस्कोर AB A5B। देखिए सर, इन नियमों के हिसाब से ये अलाउड है। एक अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, बाद में डिजिट है। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, बाद में एक लेटर है। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, बाद में डिजिट है। ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, सब ये अलाउड नहीं है। ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, सब ये अलाउड नहीं है। ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बाद में डिजिट है, यस सर, अलाउड है। तो सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स माइट बी डिजिट्स ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट,
केस सेंसिटिव होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। जैसे आपने कहा ए बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये चार अलग अलग आइडेंटिफायर कहे जाएंगे। ये चार अलग अलग आइडेंटिफायर कहे जाएंगे। ये चार अलग अलग आइडेंटिफायर कहे जाएंगे। ठीक बात है, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल को ये अलग अलग ट्रीट करता है। जी भैया, यहां पर मैं जस्ट एग्जांपल है, ये लीजिए, जस्ट एग्जांपल है। इसके बाद कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर की तरह काम में नहीं ले सकते। कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर की तरह उपयोग में नहीं ले सकते। कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर की तरह उपयोग में नहीं ले सकते। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर की तरह उपयोग में नहीं ले सकते। जैसे आप ये वॉइड जो है, आप ये चाहेंगे इसको आइडेंटिफायर बना दें तो सब नहीं बना सकते। कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर की तरह उपयोग में नहीं लिया जा सकता। हो जाएगा। जैसे आपका ये एक आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, पर ये एक आइडेंटिफायर हो सकता है। ये बिकॉज दिस इज नॉट ए कीवर्ड। ठीक है, किसी भी आइडेंटिफायर की जो मैक्सिमम लेंथ है वो लेंथ 31 कैरेक्टर हो सकती है। मैक्सिमम लेंथ 31 कैरेक्टर हो सकती है, 31 अक्षर हो सकती है। मैक्सिमम लेंथ किसी भी आइडेंटिफायर की 31 कैरेक्टर्स हो सकती है। कुछ कंपाइलर्स 31 कैरेक्टर से ज्यादा के आइडेंटिफायर अलाउ करते हैं। कुछ कंपाइलर 31 कैरेक्टर से ज्यादा के आइडेंटिफायर अलाउ करते हैं। मगर उस केस में भी अधिकतम 31 कैरेक्टर को ही चेक किया जाता है। Some of the compilers allows the identifier of more than 31 characters, but even in that case, maximum number of significant characters of identifier will be 31. अलाउ तो 31 से ज्यादा है। बहुत सारे कंपाइलर आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करते 31 पर, लेकिन जब आप चेक करेंगे, जब आपके कंपाइलर का वैल्यू को चेक किया जाएगा तो पहले 31 कैरेक्टर को चेक करेगा, इसके बाद वालों को चेक ही नहीं करेगा। तो मैक्सिमम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो 31 रहेंगे। ठीक है, आइडेंटिफायर के ये रूल्स हैं जो कि आपके सी जिनको सपोर्ट करता है। सबसे पहला
must start with underscore or letter. Subsequent characters might be digits also. ठीक है। तीसरा आपका है केस सेंसिटिव होते हैं, स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग ट्रीट करता है। चौथा आपके पास है कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर की तरह काम में नहीं ले सकते। और पांचवा है मैक्सिमम जो लेंथ है दैट विल बी 31 कैरेक्टर। नहीं सर, किसी भी सिंबल से, केवल अंडरस्कोर के अलावा किसी से चालू नहीं हो सकता, बल्कि आप रख भी नहीं सकते, नहीं रख सकते। बीच में भी आप केवल अंडरस्कोर को ही रख पाएंगे। ओके, इसके बाद अपन आते हैं तीसरा जो अपना टोकन था लिटरल्स। इस पर कई क्वेश्चंस बनते हैं। लिटरल से मतलब है कांस्टेंट्स, या जिनको आप कहते हैं स्थिरांक, जिनका कि अपना मान निश्चित होता है, जिनका मान बदला नहीं जा सकता। जैसे आपने कहा था 5 का मान थोड़ी बदल सकते हैं, 5 की वैल्यू थोड़ी बदल सकते हैं, दैट विल ऑलवेज बी 5। -5 दैट विल ऑलवेज बी -5। तो एनी वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज इज लिटरल कांस्टेंट। लिटरल्स को आप कई कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आपका आता है इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल्स, इंटीजर लिटरल से हमारा मतलब है, जैसे आपने कहा 5, -5, 0 1 2 3, 0x 1 2 3, 500 L, ये हैं आपके इंटीजर लिटरल। 5 का मतलब क्या है? 5, सिंपल 5। -5 का मतलब 0 1 2 3 का मतलब नहीं, 0 से किसी भी इंटीजर लिटरल के स्टार्ट होने का मतलब है दिस इज ऑक्टल नंबर। 0 से स्टार्ट होने का मतलब है, 0 से स्टार्ट होने का अर्थ है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर क्या मतलब हुआ सर? कहीं पर अगर आप लिख रहे हैं 0 1 2 3, इसका मतलब निकल के आएगा ऑक्टल नंबर है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नंबर सिस्टम हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत याद होगा अपने को। 3 × 8 टू पावर 0 प्लस 2 × 8 टू पावर 1 प्लस 1 × 8 टू पावर 2, ऐसे ही लिखते हैं ना। 8 × 64 प्लस 8 दूनी 16 प्लस किसी की भी घात 0 का मतलब होता है 1, 1 × 3 3, मतलब 83। 0 123 का मतलब होता है 83, 83। कोई भी इंटीजर लिटरल अगर 0 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब दिस इज ऑक्टल नंबर, 0 तक। कभी कभी हमें बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 0 1 2 3 प्लस 1 2 3। आपको किसी इंटीजर में असाइन करवा दिया और इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली। दिस इज एक्चुअली 83 एंड दिस इज 123, 206। लेकिन 206 में आप ध्यान रखिए आगे 0 नहीं लगेगा, क्योंकि अब डेसिमल में कन्वर्ट कर चुके हैं आप। 206 में 0 नहीं लगने वाला, सो दिस विल बी योर आंसर। किसी भी इंटीजर लिटरल से पहले
एंड इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ऑब्जेक्टिव सी, सी शार्प, कोई भी लैंग्वेज हो, सब पाइथन, सभी के अंदर किसी भी इंटीजर लिटरल को अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्टल नंबर। ठीक बात है सर? चलें आगे। अगर सपोज 0x से स्टार्ट करते हैं, सपोज 0x 1 2 3, दिस इज सिंपली x, स्मॉल x या कैपिटल x। 0x से स्टार्ट होने का मतलब, x से स्टार्ट होने का अर्थ क्या है? हेक्साडेसिमल का अर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। 0x से स्टार्ट होने का मतलब है हेक्साडेसिमल नंबर। मतलब क्या हुआ सर? 3 इंटू 16 की पावर 0, 2 इंटू 16 की पावर 1, 1 इंटू 16 की पावर 2। 16 16 256, 16 दूनी 32 और 3। सही है ना? कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? 256 है, 256 है। तभी मुझे लग रहा था कुछ घपला है। हाँ हाँ, 280 नहीं ना? ठीक, 290। 0x से स्टार्ट होने का मतलब है हेक्साडेसिमल नंबर। ये x आपका स्मॉल में भी हो सकता है और कैपिटल में भी हो सकता है। ठीक बात है? सेम इन ऑल द लैंग्वेजेज। आप ये कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो हर लैंग्वेज के अंदर सेम है। ठीक है, हम लोग कई जगह पर गलत बोलते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये हर लैंग्वेज में कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है। ठीक बात है? चलें आगे। किसी नंबर के साथ अगर l लगा देते हैं, जैसे आपने कहा 500 स्मॉल l या 500 कैपिटल L, इसका मतलब हो गया लॉन्ग नंबर। लॉन्ग, इसका मतलब हो गया लॉन्ग। लॉन्ग डेटा टाइप होता है, आगे अपन डेटा टाइप डिटेल में पढ़ेंगे, तब इसको और क्लियर करेंगे। लॉन्ग इज ए डेटा टाइप हियर। लॉन्ग यहां पर डेटा टाइप है। ठीक है? चलें आगे। चलिए सर, तो ये आपके इंटीजर लिटर्स थे। जो इंटीजर लिटर हमने लिखे थे 5 -5 0 1 2 3 0x 1 2 3 से 500 L। क्लियर हो गया होगा? 5 सिंपल 5 -5 ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, लॉन्ग वैल्यू। क्लियर? आगे चलते हैं। ये है आपके इंटीजर लिटरल। इसके बाद अपन आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स का मतलब हो गया भिन्न संख्याएं जिनमें दशमलव होता है। ठीक बात है सर? देखिए कैसे कैसे लिख सकते हैं। 2.5 -2.5 2.5f 2.5d 2.5e -1।
for 2.5 E4. ठीक है सर, देखिएगा 2.5, आप में से कुछ लोगों ने सी पहले पढ़ा होगा, डेटा टाइप्स पहले पढ़े थे, है ना। अपन डेटा टाइप्स अभी पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि लिटरल आ गया है तो हमें एक बार उसकी बात करना जरूरी है। किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल 2.5 का डेटा टाइप क्या है? किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल का डेटा टाइप किसी भी लैंग्वेज में फ्लोट नहीं होता। किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल का डेटा टाइप किसी भी लैंग्वेज में फ्लोट नहीं होता। इसका डेटा टाइप है डबल। अपन फ्लोट गलत बोलते हैं, अपन फ्लोट गलत बोलते हैं। कैसे? मैं सही थोड़ी बोल रहा हूं। साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है, आप साइज निकालेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे उसको, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो जब अपन आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो साइज आती है वो फ्लोट की साइज के बराबर नहीं, डबल की साइज के बराबर आती है। किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल का डेटा टाइप हमेशा डबल होता है। The data type of all floating point literals is double by default. Is double by default. (2.5) डबल, -2.5 डबल। अगर आप खुद इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप साथ में f लगा सकते हैं, जैसे यहां पर हमने लगाया है। नाउ दिस इज कन्वर्टेड टू डबल। अगर मैंने साथ में f लगा दिया तो मैंने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैंने साथ में d लगाया तो मतलब मैंने डबल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बाय डिफॉल्ट डबल होता है, पर रीडेबिलिटी के लिए, बेटर रीडेबिलिटी के लिए अगर आप इसको d लगा देते हैं, दिस विल बी ट्रीटेड एज डबल। ठीक है सर। 2.5 E-1 मतलब क्या हुआ? 2.5 इंटू 10 टू पावर -1। 2.5 इंटू 10 टू पावर -1। 2.5 E4 मतलब हो गया सर 2.5 इंटू 10 टू पावर 4। 2.5 इंटू 10 टू पावर 4। ओके, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल डबल हमने कहा। डबल f लगा दिया फ्लोट, d लगा दिया डबल, नहीं लगाएंगे तो भी रहेगा डबल। अगर मैंने कहा 2.5 E-1, इसका मतलब हो गया बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन जिसे आप कहते हैं 2.5 इंटू 10 टू पावर -1। 2.5 E4 2.5 इंटू 10 टू पावर 4। 100% क्लियर? चलिए सब, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के बाद में आता है कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल्स क्या मतलब है साहब कैरेक्टर लिटरल्स का? जैसे आपने कहा स्मॉल a, कैपिटल A, बैकस्लैश 0101, बैकस्लैश 07, बैकस्लैश n, बैकस्लैश r, ये
ये आपके हैं कैरेक्टर लिटरल्स। हर लैंग्वेज के अंदर एक कैरेक्टर को एक कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कोड से व्यक्त किया जाता है। सी के अंदर उस कोड को आस्की कोड कहते हैं। सी के अंदर उस कोड को आस्की कोड कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब आप एक किसी कैरेक्टर को काम में ले रहे हैं, कहीं पर असाइन कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, तो उस कैरेक्टर से रिलेटेड एक इंटीजर वैल्यू है जो कि असाइन होती है। तो हर कैरेक्टर को एक इंटीजर कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। हर कैरेक्टर को एक इंटीजर कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने कहा स्मॉल ए, क्या ऐसा सिंपल स्मॉल ए अंदर जाकर इसकी एक आस्की वैल्यू से रिप्रेजेंट होगा? कैपिटल ए, सिंपल ए, कैपिटल ए, \0101, इसका मतलब हो गया वो कैरेक्टर, वो अक्षर जिसका आस्की कोड ऑक्टल में 101 है। वो अक्षर की, उस अक्षर की बात कर रहे हैं जिसका आस्की कोड ऑक्टल के अंदर 101 है। क्या मतलब हुआ सर? जरा देखते हैं। 101 है, मतलब क्या हो गया? 1 इंटू 8 की घात 0, 0 इंटू 8 की घात 1, 1 इंटू 8 की घात 2, 8 उठी 64 प्लस 0, 8 की घात 0 का मतलब हो गया 1, 1 गुना 1 मतलब 1, मतलब 65। वो कैरेक्टर जिसका आस्की कोड है 65, उस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। 65 किसका आस्की कोड है? कैपिटल ए का होता है सब, मुझे पता है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 65। तो इसका मतलब अगर अंदर जाके हम बात करें तो इसका मतलब निकल के आएगा सर कैपिटल ए। ठीक है, इसका मतलब अंदर क्या निकल के आ रहा है? कैपिटल ए। क्यों? क्योंकि \0101 का मतलब जो निकल के आ रहा है वो कैरेक्टर, वो अक्षर जिसका आस्की कोड ऑक्टल के अंदर 101 है। 100% क्लियर? राइट सर, आगे चलें। चलिए, एक यहां पर है \x07, नेक्स्ट उस पर अपन वापस से लिख लेते हैं। \x07 मतलब वो अक्षर जिसका आस्की कोड हेक्साडेसिमल में 07 है। वो कैरेक्टर जिसका आस्की कोड हेक्साडेसिमल में 07 है। ठीक है, जैसे आपने लिखा \n, \r, इनको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, क्रम को तोड़ने वाले, क्रम को तोड़ने वाले अक्षर। डिटेल में अपन इनकी बात करेंगे होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसलिए आज मैं इनकी डेप्थ में नहीं चल रहा।
बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं जिनका कि अलग अलग मतलब लैंग्वेजेज के अंदर डिफाइंड है। \n, \r, \t, /c, डबल कोट दुनिया भर के हैं, \x, \o दुनिया भर के हैं जिनका कि अपना अलग अलग मतलब निकल के आता है। उन सभी को अपन होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो ये थे आपके कैरेक्टर लिटरल्स। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद आपका आता है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स जो भी आप डबल कोट के अंदर लिखेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग लिटरल, वॉट एवर यू आर राइटिंग इन डबल कोट। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब है कि भाई ये एज इट इज रहेगा। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब है ये एज इट इज यूज में आएगा। ठीक बात है। देखिए सर, हमने कहा टोकन्स 5 तरीके के होते हैं। कीवर्ड्स की अपन ने बात की, आइडेंटिफायर्स की हमने बात की, लिटरल्स की हमने बात की। चौथे टाइप के जो कीवर्ड्स आपके जो लिटरल्स आपके होते हैं दीज आर सेपरेटर्स। सेपरेटर्स जो कि अलग अलग टोकन्स को या टोकन्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। जैसे आपने कहा पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट, सेमीकोलन, कॉमा, डॉट वगैरह वगैरह, ये सभी आपके क्या हैं? सेपरेटर्स। ये सभी क्या है? आपके सेपरेटर्स हैं, अलग है। इनमें कुछ आपके ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऑपरेटर भी हो, है ना, लेकिन ये क्या है? आपके सेपरेटर्स हैं। जैसे कॉमा को ऑपरेटर भी मानते हैं, कॉमा ऑपरेटर भी है, सेपरेटर भी है। चलिए, एक बार आपने आइडेंटिफायर्स को डिफाइन कर दिया, अब आप वेरिएबल्स की बात कर सकते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली हिंदी में आप बोलते हैं चल, जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, बदल सकती है। जैसे आपने कहा इंट ABC, यहां पर इंट तो क्या है? डेटा टाइप है। इंट क्या है? डेटा टाइप है। और ABC है आपके वेरिएबल। ABC आपके हैं वेरिएबल। ये आपके आइडेंटिफायर है। सभी आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आइडेंटिफायर्स, सभी आइडेंटिफायर के जो रूल्स हैं उन आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कोई भी नाम हो सकता है, जैसे आपने लिखा साहब ABCDE, ये एक आइडेंटिफायर है। ये भी हो सकता है AB, ये एक आइडेंटिफायर है। ये भी हो सकता है साहब ABC, ये एक आइडेंटिफायर है। सिंपल A, ये एक अलग आइडेंटिफायर है। जो आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो कर रहा हो वो ही आइडेंटिफायर हो सकता है, वरना आपकी एरर आ जाएगी। ठीक बात है। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि आपको बताता है कोई नेम्ड मेमोरी लोकेशन को। जैसे आपने लिखा इंट ABC, तो क्या होगा सर?
कहीं पर जाकर ये इस तरह से 3 डब्बे बन गए मेमोरी में, ये मान के चले, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, और इसके अंदर कोई वैल्यू रखी जा सकती है और वो वैल्यू किस टाइप की है, इंट टाइप की है। ये इंट क्या है बात करेंगे, इंट इज जस्ट ए डेटा टाइप। ठीक बात है सर। चलें आगे, चलिए आते हैं अपन डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा टाइप्स के ऊपर डेटा टाइप्स दो तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप एंड नॉन प्राइमरी डेटा टाइप। नॉन प्राइमरी डेटा टाइप, नॉन प्राइमरी डेटा टाइप जैसे आप इसके अंदर डिराइव्ड डेटा टाइप्स की बात कर सकते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स की बात कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की बात कर सकते हैं, जो यूजर के द्वारा परिभाषित किए गए हैं। प्राइमरी डेटा टाइप्स सामान्यतया जब सी में काम करते हैं तो प्राइमरी डेटा टाइप्स को 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड वॉइड। वॉइड को कहीं कहीं पर कुछ बुक्स डेटा टाइप के अंदर रखती हैं, कुछ डेटा टाइप में नहीं रखती। इंटीजर में हम क्या बात करते हैं, सब पूर्णांकों की, पूर्णांकों की बात करते हैं, जिनमें दशमलव वाली नंबर नहीं आते, उनको कैसे रखा जाता है, उनको इंटीजर डेटा टाइप के अंदर रखा जाता है। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं, मतलब भिन्न संख्याओं की, दशमलव वाली नंबर, भिन्न संख्याओं की आप बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की आप बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के अंदर। आगे हम इनको आगे डिटेल में लेके जाएंगे, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट क्या आपका होता है, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, है ना। लेकिन कुल मिलाकर जो डेटा टाइप है उसको आपने 3 कैटेगरी में रखा है। इंटीग्रल डेटा टाइप, कैरेक्टर भी इंटीजर डेटा टाइप के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है। अगर जनरल उसमें बात करें तो शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट एंड कैरेक्टर, ये कौन से हो गए आपके इंटीजर डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट में कौन कौन से हो गए, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। और एक आपका होता है वॉइड, विच इज नॉट एक्चुअली द डेटा टाइप, इसमें कोई डेटा आप रख ही नहीं सकते, ये जस्ट एक सिंबॉलिक डेटा टाइप है, ठीक है। प्राइमरी डेटा टाइप्स को डिटेल में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सी को आज यहीं तक रखें, 2 मिनट के ब्रेक के बाद अपन अपना डीबीएमएस वाला चालू कर देते हैं, राइट सर।